कोरोना की जंग जीतने के लिए मुख्यमंत्री राहत किट तैयार कर रही सखी मंडल की दीदियां व आंगनबाड़ी सेविकाएं। कोरोना महामारी की जंग में जेएसएलपीएस संपोषित सखी मंडल की बहनें और आंगनबाड़ी सेविकाएं ग्रामीणों की जीवन रक्षा के कार्य में दिन रात जुटी हुई हैं। इनका मुख्य फोकस ग्राम स्तर पर संक्रमितों की पहचान, दवाई की उपलब्धता एवं मुख्यमंत्री राहत किट जल्द से जल्द ज़रूरतमंद ग्रामीणों तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं। इसके लिए जेएसएलपीएस की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नैन्सी सहाय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब तक करीब 1 लाख किट बनाकर तैयार हो चुका है। झारखंड में तीसरे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह से कम होने लगे कोरोना संक्रमण के मामले, चौथे से मौत में आई कमी। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले को देखकर हेमंत सरकार ने 22 अप्रैल 2021 से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी मिनी लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी। तब कोरोना के केस एवं इसमें मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर दिखने लगा। तीसरे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह से कोरोना संक्रमितों की संख्या में कम आने लगी। वहीं चौथे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह से संक्रमण से मौत की संख्या में भी कमी आई। वर्तमान में 5वें स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह राज्य में लागू है। 14 साल से बीएसएल सहित सेल के अधिकारियों का पे रिवीजन का मामला लटका। बोसा अध्यक्ष बोले कंपनी हित में नहीं है, एनजेसीएस का बहाना। बीएसएल सहित सेल के अधिकारियों का पे रिवीजन का मामला 14 वर्षों से लंबित है। एनजेसीएस का बहाना बनाकर विलंब करना ना तो कंपनी हित में है और ना ही अधिकारियों के हित में। अधिकारियों में निराशा का माहौल चरम सीमा पर है। सभी लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये बातें बोकारो स्टील ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एके सिंह ने शनिवार को कही। केसर की खुशबू से महक उठा रामगढ़ का गोला क्षेत्र। ललिता ने इसकी खेती कर सबको चौंकाया। ऐसे तो महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी हैं। इसी कड़ी में रामगढ़ जिला अंतर्गत गोला की एक महिला ललिता देवी ने कृषि में एक अनूठा प्रयोग कर सभी को चौंका दी है। गोला जैसे कृषि बाहुल्य क्षेत्र में पहली बार केसर की खेती की है, क्योंकि आमतौर पर केसर की खेती जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे ठंड प्रदेश में ही होती है, लेकिन गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में भी केसर की खेती की शुरुआत की है। नक्सलियों के खिलाफ लातेहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1 लाख के इनामी नक्सली समेत टीपीसी के 7 उग्रवादी हथियार के साथ गिरफ्तार। झारखंड की लातेहार पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ रविवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में लातेहार पुलिस ने टीपीसी के 7 उग्रवादियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसमें नक्सली रमेश गंझू 1 लाख का इनामी है। झारखंड में नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। एंटी नक्सल ऑपरेशन का ही नतीजा है कि पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। झारखंड में 6 माह में 7% बढ़ी बेरोजगारी दर। कोरोना संक्रमण ने लाखों की जिंदगियों के साथ रोजगार भी छीने। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण ने न सिर्फ लोगों की जिंदगियां छीनी, बल्कि लोगों से उनका रोजगार भी छीन लिया। पहली लहर में जब झारखंड सहित देश भर में लॉकडाउन लगा था, तब राज्य में बेरोजगारी दर पहले से 50% से भी ज़्यादा बढ़ गई थी। हालांकि दूसरी लहर में हेमंत सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सख्ती तो की, पर लोगों के रोजगार पर ज़्यादा असर ना पड़े, इसका भी ख्याल रखा। इसका नतीजा यह रहा कि इस बार बेरोजगारी दर में 7% का ही इजाफा हुआ, लेकिन इसे संख्या में तब्दील किया जाए तो ये संख्या लाखों में होंगी। हजारीबाग के बरही में 40 लाख का डोडा पकड़ाया। ट्रक जब्त, ड्राइवर व खलासी की खोजबीन जारी। झारखंड के हजारीबाग जिला अंतर्गत बरही में पुलिस ने एक ट्रक से बड़ी मात्रा में डोडा को बरामद किया है। बाजार में इसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने डोडा सहित ट्रक को जब्त किया है। वहीं ट्रक ड्राइवर और खलासी के नहीं मिलने पर उसकी खोजबीन तेज कर दी गई है। झारखंड में लागू मिनी लॉकडाउन के बीच ईंट भट्ठा मजदूरों को राहत। रांची के चान्हो में मजदूरों को मिली राशन।
झारखंड में लागू मिनी लॉकडाउन के कारण ईंट भट्ठा में काम करने वाले मजदूरों के समक्ष खाने के लाले पड़ने लगे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने रांची के चान्हो में ईंट भट्ठा में काम करने वाले मजदूरों के बीच सूखा राशन का वितरण किया, ताकि कुछ समय तक इन्हें भी भरपेट भोजन नसीब हो सके। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए के 7 साल पूरे सेवा दिवस पर सभी पंचायतों से ऑनलाइन जुड़े खूंटी के सांसद सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ग्रामीणों को दिया कोरोना किट। नरेंद्र मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के अवसर पर खूंटी के सांसद सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रविवार को खरसावां विधानसभा के कोलाबीरा गांव से अपनी लोकसभा की सभी पंचायतों से ऑनलाइन जुड़े। उन्होंने विशेष रूप से सेवा दिवस के रूप में कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्रामीणों को कोरोना से निजात पाने के लिए किट उपलब्ध कराया। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा में सांसद मद से 2-2 एम्बुलेंस दिए जाएंगे। चक्रवाती तूफान यश की बारिश ने झारखंड के साहिबगंज में ढाया कहर, बंगाल से टूटा संपर्क। चक्रवाती तूफान यश गुजर गया, लेकिन झारखंड के साहिबगंज व आसपास के इलाकों में हुई जोरदार बारिश के कारण काफ़ी नुकसान हुआ। पहाड़ से उतरने वाले पानी के कारण बरहरवा प्रखंड के निसिंद्रा के समीप NH 80 सड़क बीच से कटकर बह गई। इससे झारखंड व पश्चिम बंगाल का संपर्क टूट गया है। बरहरवा से बंगाल जाना मुश्किल हो गया है। झारखंड में मिनी लॉकडाउन में जब स्कूल है बंद, तो ऑनलाइन क्लास के साथ ऐसे निखर रही है स्कूली बच्चों की प्रतिभा। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर रोक लगाने को लेकर मिनी लॉकडाउन लगा। स्कूल बंद है, बच्चे 1 साल से घर पर हैं, ऑनलाइन क्लास चल रही है। ऑनलाइन क्लास के चक्कर में कई बच्चे मोबाइल चलाना सीख गए। वहीं कई बच्चे पढ़ाई के साथ कुछ अलग कर रहे हैं, अपनी प्रतिभा को निखारने में लगे हैं। कोई पियानो बजाने सीख रहा है तो कोई पेंटिंग कर रहा है। बच्चे खाली समय का पूरा सदुपयोग कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी कर रही BSL HRD सेंटर में तैयार हो रहे ऑक्सीजन युक्त 50 बेड। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने को बोकारो स्टील प्लांट तैयार हो रहा है। दूसरी लहर में हुई 2 दर्जन से अधिक कर्मी की मौत के बाद शहर के लोग सहमे हुए हैं। दूसरी लहर पीक के बाद अब ढलान पर है। तब BSL प्रबंधन आने वाले समय में तीसरी लहर के दौरान कोई कोर कसर शेष न रह जाए, इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। फोकस खास तौर पर बेड, वेंटिलेटर और दवाओं के साथ ऑक्सीजन पर भी है। BSL ने ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। सदर अस्पताल को मिला लक्ष्य सर्टिफिकेशन, राज्य का पहला जिला अस्पताल बना। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से रांची सदर अस्पताल को लक्ष्य सर्टिफिकेशन दिया गया है। रांची सदर अस्पताल राज्य का पहला जिला अस्पताल है जिसे बिना किसी शर्त के लेबर रूम और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर के लिए लक्ष्य सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है। बेटे को थैलेसीमिया, इसलिए A- ब्लड के लिए पिता हर माह एक बार साइकिल से 400 किलोमीटर तक करते हैं सफ़र। थैलेसीमिया यानी शरीर में खून का नहीं बनना। इस आनुवांशिक बीमारी से गोड्डा के प्रतापपुर गांव का 5 साल का विवेक ग्रसित है। पिता दिलीप यादव बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए 2 यूनिट खून के लिए जदोजहद करते हैं। गरीब हैं, आवागमन के लिए सिर्फ एक साइकिल है, जिससे वे बेटे को साथ लेकर A- ग्रुप के खून की व्यवस्था के लिए हर माह एक दिन 400 किलोमीटर तक की दूरी तय करते हैं। शुक्रवार को जामताड़ा के 2 युवक चेतन कृष्ण यादव और विश्वजीत सिंह ने 1-1 यूनिट ब्लड डोनेट किया, जिससे बेटे को चढ़वाकर वे शनिवार को घर लौटे। पुल की रेलिंग से लटकी मिली युवक की लाश, ससुराल से घर लौटते वक्त हुई घटना। सदाबह नदी पर बने पुल के रेलिंग से रविवार को एक युवक का लटका हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला पाटन थाना क्षेत्र के नगेसर गांव का है। युवक का जहां शव मिला है वह पाटन को पांडव व छतरपुर थाना क्षेत्र की सीमा से जोड़ता है। यह हत्या है या आत्महत्या, पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। मृतक का नाम रामशंकर सिंह है। बेरमो में सड़क से 100 फीट नीचे नाला में गिरी स्कॉर्पियो गाड़ी के नीचे दबने से गई युवक की जान। जारीडीह बाजार में हुए शादी समारोह से लौट रहे एक स्कॉर्पियो सवार युवक की मौत हो गई।
हादसा स्कॉर्पियो के बोकारो कोलियारी के डीडी माइंस के पास कुरपनिया 4 नंबर रोड के टर्निंग मोड़ पर सड़क से करीब 100 फीट नीचे गोदा नाला में गिरने से हुई। स्कॉर्पियो में 4 युवक सवार थे। एक युवक गाड़ी के नीचे दब गया और इससे उसकी मौत हो गई, जबकि 3 युवक जख्मी हैं। चारों युवक बारात में आए थे और शादी के बाद धनबाद स्थित अपने घर लौट रहे थे। घटना शनिवार की देर रात की है। स्लॉट बुक नहीं करा सके 240 लोगों को मोबाइल वैन से दिया गया टीका। राजधानी में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विशेष मोबाइल वैन टीकाकरण अभियान की शुरुआत शुक्रवार से हुई। इसके माध्यम से 45 वर्ष से अधिक और 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होने से आम लोगों को काफ़ी राहत हो रही है। स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण घरों में कैद बच्चों व किशोरों के बीच बढ़ रहा मानसिक तनाव का खतरा। कोरोना का सामाजिक परिवर्तन के साथ बच्चों के जीवन पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा है। यूनेस्को के मुताबिक कोरोना काल में स्कूल बंद होने से 862 मिलियन बच्चे और युवा प्रभावित हुए हैं, जो वैश्विक छात्र आबादी की अनुमानित आधी संख्या है। बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य कई तरह से प्रभावित हुआ है, क्योंकि इस स्थिति ने उनके बढ़ने, सीखने, खेलने, व्यवहार, बातचीत और भावनाओं को प्रतिबंधित करने के तरीके को बदल दिया है। दुनिया में लगभग 15% बच्चों और किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकार आए हैं। रात भर गायब थी घर से 8 साल की बच्ची, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका, एक युवक हिरासत में। मिर्चा चौकी थाना क्षेत्र के पिंडरा के बहियार में एक 8 साल की बच्ची की रविवार को लाश बरामद की गई। शव को देख लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं कि बच्ची के दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। इधर पुलिस ने शक के आधार पर एक युवक को हिरासत में ले लिया है। बच्ची बहियार से शनिवार की शाम बकरी लाने गई थी और रात भर घर नहीं लौटी। परिजनों ने रात में ही उसे ढूंढा, पर बच्ची का कुछ पता नहीं चला। हरियाणा की STF ने